नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धनबाद नगर निगम भी अब रेस हो गई है। नगर निगम भी अपने क्षेत्रों में संक्रमण को कम करने के लिए शुक्रवार को धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है, जिससे संक्रमण का फैलाव कम हो और कोरोना चेन तोड़ने में सफल मिले। लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप के कई तरह के अनर्गल मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं। झरिया में एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मोबाइल सर्विस की दुकान को खोलने की इजाज़त है। हालांकि यह मैसेज गलत है, सरकार इसका आदेश नहीं देती है। झरिया में वायरल हुए इस मैसेज से मोबाइल दुकानदारों में असमंजस की स्थिति है। दुकानदारों का कहना है कि जिला प्रशासन स्पष्ट करे कि मोबाइल सर्विस वाले दुकानों को खोल सकते हैं या नहीं। पास व्हाट्सएप में आया कंपनी का, तो ये व्हाट्सएप रांची का है आदेश। यहाँ का क्या है हम लोग को इसका गाइडलाइन नहीं मालूम है, इसलिए जानकारी भी नहीं। हम लोग क्या करें? तो मतलब आप लोग असमंजस में है कि खोले कि नहीं खोले, खोले कि नहीं खोले कि डर है, डर बना हुआ है प्रशासन के तरफ से भी कि कुछ बात ना हो जाए। और क्या, किसी को भी सही तरीके से पता नहीं है कि लॉकडाउन जो लगा है तो इसमें कौन कौन सा गाइडलाइन सरकार दुकानदारों के लिए दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे बहुत सारा ऐसा फेक न्यूज भी आया हुआ है कि डे बाय डे अलग अलग दुकानों खोलने की अनुमति है। तो ये अभी क्लियरेंस नहीं हुआ सबको, इस कारण दुकानदार जो असमंजस में है। अभी मैं बात कर रहा था एक भाई से, तो व्हाट्सएप में वो दिखा रहा था कि कुछ दुकानें जो पार्शियली बंद रहेगी, कुछ खुली रहेगी, है ना, मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, इस तरह से कुछ जो अपडेट आ रही है। तो लोगों में असमंजस है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दुकानें खुली रखनी है या बंद रखनी है। अरे सेम धनबाद नगर निगम ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। शहर में कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए झरिया के कई इलाकों को नगर निगम ने सैनिटाइज कराया है। हो गया हाँ, सोना पट्टियाँ है, सब्जी पट्टियाँ है, अशोक नगर है, सब उधर से करते हुए लाल बाजार होते हुए इधर से सुबह 6 बजे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में फैली महामारी के हालात को देखते हुए उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां हाहाकार मचा है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की किल्लत का जिक्र किया और कहा, इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। केंद्र सरकार का दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद करता हूँ। इस बढ़े हुए कोटे को दिल्ली तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। देश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। सीजेआई एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली अदालत की 3 न्यायाधीश पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। वरिष्ठ वकील हरीश सल्वे ने कहा कि कृपया मामले से हटने की अनुमति दें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई वर्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म इस मामले में हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने हरीश साल्वे को मामले से हटाने की अनुमति दी। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते एक दिन में 3 लाख से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार के अलावा अन्य देशों की सरकारें भी चिंतित हैं। भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार और यहाँ के अधिकतर अस्पतालों में फुल हो चुके कोरोना मरीजों के बेड के हालात को देखते हुए एक तरफ जहाँ ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भी बीते दिन सख्ती दिखाते हुए भारत से उनके देश जा रहे लोगों को 10 दिन का क्वारंटाइन करने के आदेश दिया है। इसके बाद अब ताज़ा खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत का साथ देने का ऐलान किया है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों पर कसते सुरक्षा बलों के शिकंजे से आतंकवादी संगठन तिलमिला रहे हैं। ये आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं, जिससे सुरक्षा बल व लोगों में यह संदेश जाए कि वे अभी भी जब चाहे कभी भी हमला कर सकते हैं। वहीं सेना के सतर्क जवान अपनी जाबाजी व चौकसी से हर आतंकवादी मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई इलाके में शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे विजय वल्लभ कोविड केयर अस्पताल में भीषण आग लग गई। कोरोना नियंत्रण कक्ष वसई विरर नगर निगम के अनुसार इस हादसे में अब तक 14 मरीजों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आग की सूचना मिलते ही प्रभावित मरीजों को नज़दीकी अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया है। 21 मरीजों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में अभी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। हम सभी के लिए 2 बहुत बुरी और एक अच्छी खबर है। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज आंकड़ों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर अब तक के सबसे ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 3,32,320 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब देश में एक दिन के अंदर 3 लाख से ज़्यादा मरीजों की पहचान हुई है। इससे पहले 3.15 लाख लोग संक्रमित पाए गए थे। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना मरीज मिलने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। 24 घंटे में 7,595 नए संक्रमित मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा 106 मौतें भी हुई है। केवल रांची में हर घंटे 2 से ज़्यादा लोग की मौत हो रही है। 24 घंटे में रांची में 1,467 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 53 लोगों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी है। 24 घंटे में 59 लोगों की जान चली गई और 11,490 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1,10,000 वहीं 10,063 लोग की जांच हुई है। अब बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 69,868 हो गई है। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में दामाद ने ही अपने सास की हत्या कर दी है। दामाद सूरज उरांव पत्नी सोनी को बेटी होने के बाद रखने से इनकार कर रहा था। वह उसे घर से बाहर निकाल दिया था। जब शकुंतला देवी बीच बचाव करने गई और बेटी को रखने का दबाव बनाया तो दामाद ने अपने पिता के साथ मिलकर सास की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है। झारखंड में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें फ्री में टीका लगाने पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाएं। अधिकारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से इस बारे में बातचीत करें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. तूफान blow पानी या flow room I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में आज सुबह दानापुर में पिकअप वैन गंगा नदी में गिर गई। इसमें 18 लोग सवार थे। 900 बरामद कर लिए गए हैं। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। 2 लोग तैरकर बाहर आ गए। बाकी 7 की तलाश जारी है। सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं जो दियारा के अकीलपुर में तिलक समारोह में शामिल होकर दानापुर के नसीरगंज लौट रहे थे। शादी 26 अप्रैल को होनी थी। पिकअप वैन पीपा पुल से गुजर रही थी तभी यह हादसा हुआ। पूर्व राजद विधायक कुंती देवी का निधन हो गया है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान वह कोरोना संक्रमित हो गई थी। गुरुवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। कुंती देवी गया के अतरी विधानसभा की पूर्व विधायक थी। 23 जनवरी 2021 को अतरी की पूर्व विधायक कुंती देवी को जदयू कार्यकर्ता सुमीरक यादव हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर बहियार की है। आज सुबह दोनों बच्चे बहियार में गए थे। इसी दौरान पैर फिसल जाने के कारण दोनों 5 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। दोनों बच्चे मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे और दोनों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बिहार में बेकाबू कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे अस्पताल में भर्ती करीब 500 कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए स्वजनों ने तोड़फोड़ की थी। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अब पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद ही वे काम पर लौटेंगे। फिलहाल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। अस्पताल के अधीक्षक ने प्रशासन से अस्पताल में 3 शिफ्ट में 20-20 पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है।
निरसा थाना क्षेत्र के नीचे कुहंका गांव के प्राथमिक विद्यालय मैदान में शुक्रवार को अचानक तेज आवाज के साथ लगभग 8 फीट का गोप बन गया, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। यह तो गनीमत रही कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल बंद है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने इस भूधसान की वजह कोयले के अवैध उत्खनन को बताया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने अवैध खदान वाले स्थान पर पहुंचकर खदान संचालन करने वाले मुंशी को पकड़कर निरसा थाना के हवाले कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूधसान के समय काफ़ी संख्या में मजदूर खदान के अंदर कोयला कटिंग करने गए थे। वे खदान से भागने में सफल रहे या नहीं, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। धनबाद के ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम ने ब्लड बैंकों में रक्त के अभाव को देखते हुए शुक्रवार को जालान अस्पताल में रक्तदान कर एक मरीज की जान बचाई। यहां इलाजरत धैया निवासी प्रफुल्ल मंडल को खून की जरूरत थी। इसकी सूचना पर ह्यूमैनिटी टीम के संस्थापक सह अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल के निर्देश पर लॉकडाउन के बीच रक्तदान किया गया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।